कहते हैं जब बदलाव की हवा चलती है तो कुछ लोग दीवारें बनाते हैं और कुछ पवन चक्कियां। बिल्कुल। आज हम इसी बदलाव की हवा यानी नवाचार या इनोवेशन पर एक गहरी नजर डालेंगे। हाँ, और हमारे पास कुछ अच्छे स्रोत भी हैं इस पर बात करने के लिए। जी, आज का हमारा मकसद है समझना कि ये इनोवेशन आखिर है क्या, क्यों ये इतना जरूरी है बिजनेस के लिए, और ये सिर्फ एक नया आविष्कार या इन्वेंशन होने से कैसे अलग है। बिल्कुल। तो शुरू करते हैं इसकी परिभाषा से, है ना? हाँ प्लीज। देखिए, नवाचार का मतलब है नए आइडियाज, नए टेक्नोलॉजीज को डेवलप करना और फिर उनको ऐसे इस्तेमाल करना कि मतलब या तो मौजूदा प्रोडक्ट्स या सर्विसेज बेहतर बने, अच्छा, या फिर उनको बनाने का तरीका, वो प्रोडक्शन प्रोसेस ज्यादा एफिशिएंट हो जाए। ठीक है, तो मतलब सिर्फ एक बढ़िया सा नया आइडिया आ जाना वो काफी नहीं है। क्या यही फर्क है आविष्कार और नवाचार में? एकदम सही पकड़ा आपने। आविष्कार तो है एक नया विचार या कोई नई खोज। जैसे मान लीजिए किसी ने सोचा कि भाप में शक्ति होती है, ये आविष्कार हुआ। पर नवाचार तब हुआ जब उस भाप की शक्ति का इस्तेमाल करके इंजन बनाया गया और उससे फैक्ट्रियों में, ट्रेनों में लगाया गया। मतलब उस विचार का सफल व्यावसायिक उपयोग। अच्छा, जिससे कोई वैल्यू क्रिएट हो बाजार में या समाज में। बिल्कुल, वो वैल्यू क्रिएशन ही सबसे जरूरी हिस्सा है नवाचार का। ये तो दिलचस्प है, और इसका सीधा कनेक्शन तो फिर प्रोडक्टिविटी से जुड़ता होगा, मतलब उत्पादकता से। हाँ, निश्चित रूप से। नवाचार से प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, मतलब उतने ही रिसोर्सेज से आप या तो ज्यादा आउटपुट निकाल पाते हैं या बेहतर क्वालिटी का आउटपुट दे पाते हैं। और यही बढ़ी हुई उत्पादकता, यही आर्थिक विकास की नींव है। एग्जैक्टली, यही इकोनॉमिक ग्रोथ को ड्राइव करती है। ठीक है, तो नवाचार हमें किस किस रूप में दिख सकता है? क्या ये हमेशा कोई बहुत बड़ा क्रांतिकारी टाइप का ही बदलाव होता है? जरूरी नहीं, बिल्कुल जरूरी नहीं। नवाचार कई शक्लों में आ सकता है। हो सकता है ये आपके प्रोसेस में कोई सुधार हो, जैसे आपने फोर्ड की असेंबली लाइन का उदाहरण दिया। हाँ, जिससे कारें बनाना एकदम बदल गया। बिल्कुल, वो एक प्रोसेस इनोवेशन था। या फिर ये पूरी तरह से नए उत्पाद या सेवाएं हो सकती हैं, जैसे स्मार्टफोन्स आए। सही। और कभी-कभी शायद मौजूदा चीजों में ही कुछ एक्स्ट्रा वैल्यू जोड़ देना, जिससे वो बाकियों से अलग लगे। हाँ बिल्कुल, कई बार ये छोटे छोटे लगातार होने वाले सुधारों की एक पूरी सीरीज होती है। इसे हम इंक्रीमेंटल इनोवेशन कहते हैं। जरूरी नहीं कि हर बार कुछ दुनिया हिला देने वाला ही हो। अच्छा, और ये आइडियाज आते कहाँ से हैं? क्या ये सिर्फ कंपनी के अंदर R&D डिपार्टमेंट से ही आते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। अंदर से भी आ सकते हैं, जैसे कर्मचारी कोई सुझाव दें, मैनेजर्स कुछ सोचें, या R&D टीम तो है ही। पर बाहर से भी बहुत आते हैं, जैसे आपके सप्लायर्स, आपके ग्राहक। उनका फीडबैक बहुत कीमती होता है। हाँ, ग्राहकों की सुनना तो बहुत जरूरी है। बिल्कुल। फिर मीडिया है, बाजार पर रिसर्च है, यूनिवर्सिटीज के साथ मिलकर काम करना, कई स्रोत हैं। असली चुनौती होती है इन सारे आइडियाज में से सही वालों को पहचानना और उन पर रिसोर्स लगाना। समझ गई। और अगर कंपनियां ये सब करती हैं तो फायदे तो साफ दिखते हैं। बेहतर उत्पादकता, लागत कम होना, कंपटीशन में आगे निकलना, ब्रांड वैल्यू बढ़ना, नई पार्टनरशिप्स बनना। हाँ, और आखिरकार बिजनेस बढ़ना और मुनाफा ज्यादा होना। जी। लेकिन इसका उल्टा भी तो सच होगा। अगर कंपनियां ये न करें तो क्या जोखिम है? जोखिम बहुत बड़े हैं। आप बाजार में अपनी हिस्सेदारी खो सकते हैं, आपकी लागतें बढ़ सकती हैं, प्रोडक्टिविटी गिर सकती है, और शायद अच्छे लोग भी कंपनी छोड़ दें। बिल्कुल। जो टैलेंटेड लोग हैं वो ऐसी जगह काम करना चाहेंगे जहां कुछ नया हो रहा हो, और अंत में मार्जिन कम होते होते बिजनेस बंद होने का खतरा भी रहता है। एक कहावत भी है शायद इसी से जुड़ी, कि आज की जो सबसे अच्छी प्रथाएं हैं वो कल बंद गली भी साबित हो सकती हैं। हाँ, सबसे अच्छे रास्ते तो नए और आजमाए हुए नहीं होते। बिल्कुल सही। ये बात तो सोचने वाली है कि सिर्फ जो चल रहा है उसी पर टिके रहना कितना खतरनाक हो सकता है। तो क्या फिर असली खेल सिर्फ प्रोडक्ट बदलने का नहीं, बल्कि बिजनेस करने का पूरा तरीका बदलने का है? शायद यहीं पर वो बिजनेस मॉडल इनोवेशन यानी BMI आता है, जिसका जिक्र हमारे स्रोतों में काफी है। आपने बिल्कुल सही पॉइंट उठाया। BMI जो है वो प्रोडक्ट या प्रोसेस इनोवेशन से भी एक कदम आगे है, या कहूं कि ज्यादा बुनियादी है। अच्छा, कैसे? इसमें आप कंपनी के काम करने के पूरे तरीके को देखते हैं। उसके जो बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, मतलब वो कैसे वैल्यू बनाती है, कैसे ग्राहक तक पहुंचती है, कैसे पैसे कमाती हैं, उन सबको तोड़कर, उनका विश्लेषण करके फिर एक नए, ज्यादा असरदार तरीके से वापस जोड़ा जाता है। बाप रे, ये तो काफी बड़ा काम लगता है सुनने में।
ये इतना जरूरी क्यों माना जा रहा है आजकल? क्योंकि कई स्टडीज ये दिखाती हैं कि सिर्फ नया प्रोडक्ट लाने से ज्यादा फायदेमंद और टिकाऊ साबित हो सकता है अपने बिजनेस मॉडल को इनोवेट करना। अच्छा। प्रोडक्ट से भी ज्यादा। हाँ, कई बार। खासकर जब बाजार बहुत तेजी से बदल रहा हो या अनिश्चितता का माहौल हो, ये आपको एकदम नए मौके दे सकता है जिन्हें शायद आपने पहले सोचा भी ना हो। अवसरों की नई खिड़कियां खोलता है ये। स्रोतों में बीएमआई के लिए 4 अलग-अलग अप्रोच या रवैये बताए गए हैं। सुधारक, अनुकूलक, मनमौजी और साहसी। ये सिर्फ नाम है या इनका कोई खास मतलब है? नहीं, इनका खास मतलब है। ये अलग-अलग स्थितियों के लिए हैं। जैसे सुधारक आप तब बनते हैं जब आपका मौजूदा बिजनेस मॉडल धीरे-धीरे कमजोर पड़ रहा है। ठीक है। अनुकूलक तब जरूरी हो जाता है जब बाजार में कोई बड़ा डिस्रप्शन आ गया हो और आपको नई दिशा खोजनी ही पड़े। मनमौजी का इरादा होता है पूरे इंडस्ट्री को हिला देना, नए नियम बनाना। और साहसी वो है जो एकदम नए अनजान क्षेत्रों में बिजनेस फैलाना चाहता है। तो सही रणनीति चुनना बहुत जरूरी हो जाता है। बिल्कुल। और एक बात जिसने मुझे सच में चौंकाया, सेंट गैलन यूनिवर्सिटी की रिसर्च के अनुसार 90% बीएमआई मौजूदा आइडियाज का ही नया कॉम्बिनेशन है। क्या ये सच है? मतलब कुछ एकदम नया सोचना हमेशा जरूरी नहीं? बिल्कुल सच है। और ये बहुत दिलचस्प बात है। इसका मतलब है कि अक्सर इनोवेशन के मौके हमारे आसपास ही होते हैं, बस हमें उन्हें देखने और जोड़ने की जरूरत होती है। वाह! पुरानी चीजों को नए ढंग से मिलाना ये अक्सर कमाल कर जाता है। और हाँ, ये ट्रायल एंड एरर वाला प्रोसेस है। आप एक डिजाइन बनाते हैं, उसका प्रोटोटाइप टेस्ट करते हैं, सीखते हैं, सुधारते हैं। तो मतलब ये जानबूझकर भी किया जा सकता है, जैसे बिजनेस मॉडल कैनवस जैसे टूल्स इस्तेमाल करके? हाँ बिल्कुल, ये एक व्यवस्थित तरीका हो सकता है नए मॉडल डिजाइन करने का। और क्या एक कंपनी एक से ज्यादा बिजनेस मॉडल चला सकती है या एक इंडस्ट्री में कई अलग-अलग मॉडल कामयाब हो सकते हैं? हाँ, दोनों बातें संभव हैं। एक बड़ी कंपनी के अलग-अलग डिविजन्स शायद अलग मॉडल पर काम कर रहे हों और एक ही इंडस्ट्री में अलग-अलग कंपनियां बिल्कुल अलग तरीकों से सफल हो सकती हैं। और एक कामयाब बीएमआई पूरे उद्योग को बदल सकता है। बिल्कुल, ऐसा कई बार हुआ है। सोचिए, हर कंपनी का एक बिजनेस मॉडल तो होता ही है, चाहे वो उसे वैसे सोचे या ना सोचे। और समय के साथ उसे बदलना पड़ सकता है। और आखिर में ये सब घूम फिरकर हमारी अर्थव्यवस्था पर, इकोनॉमी पर कैसे असर डालता है? इसका असर बहुत सीधा और सकारात्मक है। देखिए, नवाचार से बढ़ती है उत्पादकता। हाँ। उत्पादकता बढ़ने से होता है आर्थिक विकास। जब अर्थव्यवस्था बढ़ती है तो आमतौर पर मजदूरी बढ़ती है, लोगों का जीवन स्तर सुधरता है और शायद निवेश और नौकरियों के लिए भी बेहतर माहौल बनता है। एग्जैक्टली। ये एक पॉजिटिव साइकिल बन जाता है। ज्यादा निवेश, ज्यादा रोजगार। तो कुल मिलाकर जो बात समझ में आ रही है वो ये कि नवाचार और खास तौर पर ये बिजनेस मॉडल इनोवेशन, ये सिर्फ आजकल के फैंसी शब्द नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये किसी भी बिजनेस के लिए सर्वाइवल और ग्रोथ यानी बने रहने और आगे बढ़ने के लिए बेहद जरूरी है। हाँ, ये कंपटीशन में आगे रहने और इकोनॉमिक ग्रोथ को फ्यूल देने का एक बहुत शक्तिशाली तरीका है। और ये याद रखना भी जरूरी है कि इसका फायदा सिर्फ कंपनियों तक ही सीमित नहीं रहता। सही कहा। जब प्रोडक्टिविटी बढ़ती है तो उसके फायदे कर्मचारियों तक भी पहुंच सकते हैं, बेहतर सैलरी, बेहतर जीवन स्तर के रूप में। तो जाते जाते श्रोताओं के लिए सोचने के लिए एक दिलचस्प सवाल छोड़ जाते हैं। अगर 90% बिजनेस मॉडल इनोवेशन मौजूदा आइडियाज को मिलाने से ही आते हैं, तो हमारे आसपास ऐसी कौन सी चीजें, प्रक्रियाएं या मॉडल हैं जिन्हें किसी नए अनोखे तरीके से जोड़कर कुछ नया और मूल्यवान बनाया जा सकता है? बिल्कुल, क्या पता अगला बड़ा आइडिया हमारे सामने ही बिखरा पड़ा हो। सोचने वाली बात है।